दोस्तों, परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा जी के द्वारा रचित इस ब्रह्मांड में अनंत रहस्यमय तथ्य छिपी हुई हैं। हम चाहकर भी पूर्ण ब्रह्मांड की रहस्य को नहीं जान सकते हैं, क्योंकि यह ऊर्जा अपने आप में एक विशाल रूप धारण किए हुआ है। यहाँ तक कि मानव शरीर भी इन्हीं ऊर्जा के कृपा पात्र से अचेतन अवस्था से चेतन अवस्था में आता है। जब तक यह ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करती है, तब तक हमारा शरीर एक शव के भांति ही रहता है। अतः शक्तियों का खेल बहुत निराला है। इन्हीं शक्तियों में से एक ऐसी शक्ति है जो इस संसार में करुणा, माया, प्रेम, नाते रिश्ते आदि को निभाने के लिए मानव को प्रेरित करता है और भगवान के अवतार में सहायक सिद्ध होती है। हमारा इशारा माया और योग माया की ओर है। आज हम आपको माया और योग माया के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिससे आप भी इस संसार की माया से मुक्त होकर योग माया को समझ पाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि माया और योग माया यह दोनों भगवान की शक्ति है। जैसा कि हम जानते हैं कि शक्ति और शक्तिमान से पृथक नहीं हो सकती। उदाहरण से समझिए, जब हम आग में किसी भी वस्तु को जलाते हैं तो वह जल जाती है, क्योंकि आग में जलाने की ऊर्जा होती है। अगर आपको यह कहा जाए कि अग्नि से जलाने की ऊर्जा शक्ति को अलग कर दो, तो यह संभव नहीं हो सकता है। इसी प्रकार माया और योग माया दोनों भगवान की शक्ति है। ये दोनों भगवान से पृथक नहीं हैं। तो चलिए पहले हम माया को जानते हैं कि आखिर माया क्या है। रामचरितमानस बालकांड 116 में बताया है, जासु सत्यताते जड़ माया। एक वाक्य में कहें तो माया जड़ है। जैसे एक कुल्हाड़ी अपने आप कुछ नहीं कर सकती, वैसे ही माया अपने आप कुछ नहीं कर सकती। जब लकड़हारा उस कुल्हाड़ी को उठाकर तने पर प्रहार करता है, तब वह कुल्हाड़ी लकड़ी काटती है। वैसे ही माया भगवान की शक्ति पाकर काम करती है। परिभाषा थोड़ी टेढ़ी है, मगर हम समझाने का प्रयत्न करेंगे। श्री कृष्ण सूर्य सम माया होवै अंधकार, जहाँ सूर्य तहाँ नहीं माया अंधकार। इसको एक उदाहरण से समझिए। सूर्य की किरण जल में पड़ती हैं, तो उसकी किरण जल में प्रतीत होती हैं, लेकिन सूर्य जल में है ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सूर्य ऊपर है न कि जल में। सूर्य ऊपर है और किरण नीचे है। यह किरण ऊपर नहीं जा सकती क्योंकि वो नीचे है। लेकिन सूर्य के बिना किरण तालाब पर नहीं पड़ सकती। किरण का अपना अस्तित्व पृथक नहीं है, सूर्य से ही किरण का अस्तित्व है। जैसे किरण जल में रहती है सूर्य के बिना, वैसे ही माया भी इस संसार में रहती है भगवान के बिना। श्वेताश्वतरोपनिषद 1.8 में कहा गया है कि संसार जीव, माया और तीसरा ब्रह्मा से युक्त है। इस संसार में जीव या आत्मा, माया और जीव माया व्याप्त भगवान भी हैं। वेद शास्त्र कहते हैं कि यह संसार माया से बना है, और वेद शास्त्र यह भी कहते हैं कि संसार भगवान से बना है। तो इन दोनों में कौन सी बात सही है? दोनों बातें सही है। यह संसार भगवान और माया दोनों के मिलन से बना है। यह माया के अंदर भगवान व्याप्त हुए हैं। तुलसीदास कहते हैं, घट घट व्यापक राम, अर्थात राम एक एक कण में है। राम माया के एक एक कण में व्यापक हैं। भगवान माया के साथ रहते हैं, माया के एक एक कण में रहते हैं। भगवान माया में व्याप्त है। ऊपर दिए गए उदाहरण में किरण को माया बताया गया है। किरण में सूर्य की शक्ति है, लेकिन सूर्य किरण के साथ नहीं है। उसी प्रकार माया भगवान के शक्ति से बना है, लेकिन भगवान माया के साथ नहीं रहते हैं। ऐसे आप यह भी समझ सकते हैं कि माया एक प्रकार से छलावा है, जिससे साधारण व्यक्ति हर बार छला जाता है। जिस तरह सूर्य की किरण जल में है, उसी तरह माया इस संसार में है। संसार माया से ढका है। आशा है कि आप माया को समझ चुके हैं। अब हम योग माया की ओर बढ़ते हैं और ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि योग माया शक्ति क्या है, यह कैसे काम करती हैं, योग माया को कैसे पहचान सकते हैं।
अगर हम योग माया की बात करें तो योग माया भगवान की अपनी शक्ति है। भगवान के जितने भी कार्य होते हैं वह योग माया से होता है। जैसे भगवान जो भी लीला करते हैं वह योग माया के द्वारा ही करते हैं। भगवान जो कुछ भी सोचते हैं योग माया तुरंत उस चीज को कर देती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जब श्री कृष्ण जी जन्म लिए तो द्वारपाल सो गए, जेल का द्वार अपने आप खुल गए, यमुना ने मार्ग दे दिया। यह सब योग माया से ही होता है। योग माया को कैसे पहचाने, यह विचार आपके मन में जरूर आया होगा, तो चलिए इसे जानने का प्रयत्न करते हैं। जब भी भगवान की कोई चीज या कार्य असंभव हो और वह संभव हो रही है तो आप समझ लीजिए कि यह योग माया के द्वारा हुआ है। जैसे वेदों ने कहा कि भगवान स्वतंत्र हैं, वह किसी के अधीन नहीं है। लेकिन आपने सुना होगा कि भगवान कृष्ण अवतार में यशोदा मैया के डंडे से पिट जाते हैं और रस्सी से बंधे जाते हैं। यह सर्वज्ञ भगवान, सब कुछ जानने वाला, सर्वशक्तिमान भगवान, सबको मुक्त करने वाला मैया यशोदा के रस्सी से बंध जाते हैं और माँ से मुक्त करने की विनती करते हैं, और वो भी अभिनय में नहीं, वास्तव में, जैसे हम लोग माँ से डरते हैं। यह योग माया के कारण ही होता है। तो भगवान के जो लीलाएं हैं वह योग माया से होती हैं, या ऐसे भी कह दो कि भगवान जो कुछ भी करते हैं वह सब योग माया के कार्य होते हैं। और केवल भगवान नहीं, जितने संत महात्मा हैं जो सिद्ध हो चुके हैं, जिन महात्माओं ने भगवान की प्राप्ति कर ली है, वह भी योग माया की शक्ति से कार्य करते हैं। यही कार्य अर्जुन ने किया था। वह सबको मार रहा है। दुनिया देख रही है कि हाँ, अर्जुन ने सबको मारा है, लेकिन वास्तव में अर्जुन ने किसी को नहीं मारा है। यह है योग माया। महाभारत के युद्ध में जितने भी लोग मृत्यु को प्राप्त हुए उन सभी को भगवान ने पहले ही मार चुके थे। यही नहीं, बल्कि इस धरती पर जितने भी लोग हैं उन सभी को भगवान ने पहले ही मार चुके हैं। लेकिन योग माया के जरिए संसार को यह दिखाया जाता है कि अर्जुन ने सभी को मारा है। अब जानते हैं कि योग माया कैसे कार्य करती है। योग माया की शक्ति कुछ ऐसी है कि कार्य माया के करते हैं, लेकिन उनको माया नहीं लगती। जैसे क्रोध करना, यह माया का विकार है, दोष है। महापुरुष और भगवान भी क्रोध करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वह योग माया से कार्य कर रहे हैं। अर्थात चेहरे पर क्रोध है लेकिन अंदर कुछ क्रोध नहीं है। यह योग माया का विलक्षण बात है। अब हम योग माया के स्वरूप को जानते हैं। वेद शास्त्रों के अनुसार दुर्गा, सीता, काली, राधा, लक्ष्मी, मंगला, पार्वती का मूर्त रूप है योग माया। और इसी योग माया से कृष्ण राधा का शरीर है। राधा कृष्ण का, इसीलिए राधे श्याम हैं। और सीता राम हैं। शंकर जी के घर भवानी है योग माया। ये साधारण नारियां नहीं हैं, योग माया के ही अभिनय स्वरूप प्रकट रूप में हैं। अतएव इन नारियों को नारी मत समझिएगा। ये चाहे तो स्त्री के रूप में रहे या पुरुष के रूप में, ये स्वेच्छा से किसी भी रूप को धारण कर सकती है। तो योग माया को स्त्री का रूप मत समझिएगा। योग माया भगवान की शक्ति है। ये कोई भी स्वरूप में रह सकती है। योग माया बिना किसी स्वरूप के भी भगवान और महापुरुष के साथ रहती है। जैसे नारद जी, तुलसीदास, इनके पास कोई स्त्री नहीं है, लेकिन योग माया की शक्ति है। योग माया की व्याख्या अनंत है और इसका महिमा भी। तो हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से अवश्य जुड़े।